सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन रूल। लेट्स टॉक अबाउट इसकी नंबरिंग कैसे करनी है। अगर हम 1 2 3 4 5 6 और 7 देखते हैं तो डेफिनेटली हम 7 कार्बन की कार्बन चेन मिलती है हमें, और कोई कार्बन चेन अगर ढूंढते हैं तो 1 2 3 एंड देन 4 एंड देन 5, तो ये वाली तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, 7 वाली बेटर है। मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है और फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो उनको प्रायोरिटी देने का जो पॉइंट है यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, चेक करते हैं। अगर 1 2 3 4 5 6 और 7 लिया जाए, ठीक है, तो इस तरीके से हेप्टेन बन जाएगी। लेकिन एक और तरीका भी तो हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, अगर मैं ये वाली कार्बन चेन लेने के बजाय अगर मैं ये वाली कार्बन चेन लूं तो तब भी तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 बना। तो करेक्ट कार्बन चेन की पॉसिबिलिटीज भी तो देखनी पड़ेगी हमें, राइट? और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है? देखते हैं। 1 2 3 4 5 ये भी नहीं बन रही, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 ये भी नहीं बन रही। 1 2 3 4 5 ये भी नहीं बन रही। 7 7 की दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर कंपाउंड से ये बनाना आता है तो अ लिटिल बिट इजियर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की या तो स्ट्रेट कार्बन चेन ले लो, जो कि मैंने ये बनाई है, स्ट्रेट कार्बन चेन ले लो, उस पे ये मिथाइल लगा हुआ है, ये मिथाइल लगा हुआ है। 1 2 3 फोर्थ कार्बन के ऊपर 1 2 3 और फोर्थ कार्बन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, राइट? तो एक तरीका तो ये है कि आप ये ले लो, लेकिन इसमें साइड चेन कितनी है? 1 एंड 1 2 2 साइड चेन्स है। लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हो ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो देखो साइड चेन कितनी आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की मेन कार्बन चेन एंड 1 साइड चेन एंड 2 साइड चेन एंड 3 साइड चेन्स। इसका मतलब when we are talking about straight carbon chain, only 2 side chains are coming. But when we are talking about this carbon chain, then 3 side chains are coming along with 7 7 carbon in both of the conditions. So which will be correct? So definitely this order will be correct. And naming will be done from the side जहां से substituent पास में होगा, वो अगला रूल आएगा, लोएस्ट लोकेंट रूल। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आई। आप इसका नाम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो नाम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड रूट का इस्तेमाल करेंगे। तो वर्ड रूट कौन सी है? डेफिनेटली 7 कार्बन है, तो आप हेप्ट लिखेंगे। 7 कार्बन है तो आप डेफिनेटली हेप्ट लिखेंगे, ठीक है। हेप्ट के बाद सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो आप एन लिखेंगे, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। फिर उसके बाद 1 2 थर्ड पोजीशन के ऊपर इथाइल ग्रुप आया है, तो यू आर गोइंग टू राइट 3 इथाइल, 3 इथाइल। एंड 2 पोजीशन और 1 2 3 4 पोजीशन, 2 पोजीशन और 4 पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल आए हैं, तो आप लिखोगे 2,4 डाई मिथाइल। आप लिखोगे 2,4 डाई मिथाइल। डाइमिथाइल and you will be thinking that, right? तो this is going to be the name of this compound, इस तरीके से 3-ethyl 2,4-dimethyl heptane, right? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लोएस्ट लोकेंट रूल के बारे में। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है? लोएस्ट लोकेंट रूल कहता है, अब हम क्या करेंगे कि नेमिंग एंडिंग में सारे बिगर मॉलिक्यूल्स की बनाएंगे, सिर्फ रूल्स पढ़ेंगे पहले, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे नेम भी बनाया है साथ में, तो अभी आपको ना 2 4 3 ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये लोएस्ट लोकेंट रूल के बाद अच्छे से समझ आ जाएगा। ये तो सिर्फ नॉलेज के लिए बताया है मैंने आप लोगों को इसको, ठीक है ना। लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन रूल समझ आ गया। मेन मुद्दा यहाँ पे जो समझने वाला था वो क्या था? मेन मुद्दा यहाँ पे जो समझने वाला था वो ये था कि अगर मेरे पास 7 कार्बन की 2 कार्बन चेन्स हैं, तो उन दोनों कार्बन चेन में से आप वो चूज करोगे जिसमें ज्यादा साइड चेन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब है कि इफ यू आर गोइंग टू मेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इफ यू आर गोइंग टू डिराइव नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सो नंबरिंग विल बी डन। हमारे पास 1 2 3 पे आ रहा है
LHS से अगर जाएंगे, इस तरफ से अगर नंबरिंग करेंगे तो 3 पे आ रहा है मिथाइल, लेकिन अगर उस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3 और 4 पे आ रहा है मिथाइल। यानी कि लोएस्ट लोकेंट का मतलब है कि जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड लोएस्ट पोजीशन पे आए, 1, 2, 3 लोएस्ट पोजीशन पे, यहाँ पे लोएस्ट पोजीशन पे नहीं आ रहा है 1, 2, 3, 4, सो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस साइड। यानी कि हमारे पास नेमिंग के दौरान आप क्या लिख पाओगे, आप लिख पाओगे 3 डेफिनेटली, 1, 2, 3 एंड देन 4, तो आप लिख पाओगे 3, 4 डाइमिथाइल। सो नंबरिंग विल बी डन डेफिनेटली फ्रॉम दिस साइड। याद रहेगा? ठीक है, तो अभी आई सेड कि इसका नाम नहीं बना रहे हैं, वैसे नाम बनाना बहुत आसान है, आप वन शॉट में बना सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आप बोलोगे हेप्टेन बनेगा, एंड 1, 2, 3, तो 3, 4 डाई मिथाइल हेप्टेन विल बी द नेम, राइट? तो 3, 4, ठीक है ना, 3, 4 डैश डाई मिथाइल एंड देन हेप्टेन। ठीक है, दिस इज लोएस्ट लोकेंट रूल का पहला पार्ट। नेक्स्ट है लोएस्ट लोकेंट रूल फॉर फंक्शनल ग्रुप। अब जैसे कि हमारे पास 1, 2 थर्ड पोजीशन के ऊपर मिथाइल आ रहा है, एंड 1, 2 थर्ड पोजीशन लोकेंट थर्ड पोजीशन पे ही आ रहे हैं, और फोर्थ पोजीशन पे इधर से भी फोर्थ पोजीशन पे सेम ग्रुप है, एंड फ्रॉम दिस साइड आल्सो फोर्थ पोजीशन पे सेम ग्रुप है। तो नंबरिंग किस तरफ से करेंगे? डेफिनेटली जब इधर से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप 1, 2 थर्ड पे आएगा, और जब इधर से नंबरिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पे आएगा। प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? डेफिनेटली प्रायोरिटी विल बी गिवन टू फंक्शनल ग्रुप इन ऑल ऑफ द केसेस। तो आप प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देंगे। यानी कि नंबरिंग किस तरफ से करेंगे? नंबरिंग आप करेंगे फ्रॉम द LHS साइड, राइट गाइस? तो नंबरिंग में इस तरफ से करेंगे। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग, दिस विल बी द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग, राइट? इस तरफ से नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है? तो लोएस्ट लोकेंट रूल फॉर फंक्शनल ग्रुप भी समझ आ गया। अब लोएस्ट लोकेंट रूल में क्या होता है कि जब बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट लगते हैं ना, तो आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना होता है। एंड व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब इफ वी टॉक अबाउट 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6, and if we talk about 1, 2, 3, so when we do numbering, तो 1, 2, 2 दो मिथाइल है, देखो इधर से देखो 1 and 2, ये कंपाउंड यही है, ये अगेन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है और ये कंडेंस फॉर्मूला है। तो इफ वी टॉक अबाउट 1 and 2, सेकेंड पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है? दो मिथाइल लगे हुए हैं, तो 1 and 2, तो आप बोलोगे 2, 2 या 2, 2, लेकिन जब इधर से नंबरिंग करोगे तो वी हैव 2 ओनली, तो 2 मिथाइल। लेकिन जब इधर से नंबरिंग करोगे, LHS से नंबरिंग करोगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6, 6। लेकिन जब इधर से नंबरिंग करोगे तो 1, 2, 2। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना होगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या बताता है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये बताता है कि इसमें 2, 2 के बाद सीधे हमारे पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहा है, यानी कि 6, 6 आ रहा है। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहां पड़ रहा है? देखो गौर से, ये काफी ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर आप यहां देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 के बाद 3, 3 आ रहा है। सो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम LHS साइड, कीपिंग इन माइंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मोस्ट ऑफ द बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है बिकॉज उन्होंने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाला रूल जो है वो नहीं पढ़ा होता है। तो यू शुड बी नोइंग दिस, ठीक है ना? नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस साइड। क्लियर गाइस? इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है? इसमें भी मैं ऊपर जो साइन बना रहा हूं वो देखना है। इधर से नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस साइड, लेकिन इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, राइट? यू शुड बी नोइंग कि कहां से नंबरिंग करनी है। फिर हम बात करेंगे यूज ऑफ डाइट्राइट टेट्रा। तो ये बहुत इजी है यूज ऑफ डाइट्राइट टेट्रा। वेरी स्मॉल, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर मिस्टेक ना करें तो इजीली आप बड़े बड़े कंपाउंड्स के नेम बना सकते हैं।
तो लेट्स टॉक अबाउट दिस इज अ कंप्लीट सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मतलब इस कंपाउंड को इधर देखो और इधर देखो तो बोथ ऑफ द साइड्स कंप्लीट सिमेट्री है इस मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पे हम नेमिंग करने जाएं तो LHS से करेंगे या RHS से करेंगे, नेम बिल्कुल सेम मिलेगा, राइट। लेकिन नेमिंग के दौरान आपको इन मिथाइल का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल जानबूझ के मैंने ऐसे लिए हैं जिन एग्जाम्पल्स में आपको जब यूज ऑफ डाइट्राइटेट्रा पढ़ रहे हो तो नंबरिंग वाला जो रूल है वो लगाने की जरूरत ना पड़े। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 1 2 3, चाहे इधर से कर लो 1 2 3, राइट। तो 1 2 3 एंड देन 4 5 6 एंड देन 7। तो वर्ड रूट हमारे पास क्या बन गया, हेप्ट बन गया, ठीक है। और सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है तो हेप्टेन बन गया, एन बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 3, तो 3 पोजीशन के ऊपर मिथाइल है, 4 पोजीशन के ऊपर मिथाइल है और 5 पोजीशन के ऊपर मिथाइल है। तो इसका मतलब 3 4 5, तो वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस कि 3 4 5 and we are going to put a dash and then we are going to write tri and we are going to write tri क्या, मिथाइल, ट्राई क्या, डेफिनेटली मिथाइल, ठीक है, ट्राई मिथाइल। इस तरीके से आप यूज ऑफ डाइट्राइटेट्रा कर सकते हैं। तो ट्राई एक साथ लिखना है, 3 बार 3 मिथाइल 4 मिथाइल 5 मिथाइल नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे जो बिगिनर होते हैं, नई चीजें लर्न कर रहे हैं, वो इसमें गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपने। एंड ट्राई का जो टी है वो भी एट मेनी प्लेसेस कैपिटल भी लिखा जाता है, ठीक है ना, बिकॉज नेम का फर्स्ट लेटर भी है ये, ठीक है ना, तो याद रहेगा। फिर उसके बाद नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करते हैं। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में ये एग्जांपल सारे एनसीईआरटी के हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दीज रूल्स आपको इस लेवल के नेम्स बनाने हैं, राइट। तो इस लेवल के नेम्स कैसे बनाएंगे हम, देखो सबसे पहले स्टार्ट करो। अगर हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग किस तरफ से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। LHS से नंबरिंग करें या RHS से नंबरिंग करें। अगर हम LHS से नंबरिंग करते हैं तो लोएस्ट लोकेंट रूल लगता है 3 पे एंड देन 4 पे एंड देन 5 पे, तो 3 एंड 5। लेकिन अगर LHS से करें तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6 एंड देन 7 एंड 8, तो 6 एंड 8 पे लगता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम LHS साइड। अब बोलोगे सर नंबरिंग यहां से ऊपर से करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Yes, this can also be done. This can also be done, right? ये भी तो किया जा सकता है। और ऐसा भी तो किया जा सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, लेकिन ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं है। तो लेट्स काउंट नंबर ऑफ कार्बन अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. And then we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then 10. अब सवाल ये उठता है कि नंबरिंग इधर से करें या नंबरिंग इधर से करें, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, पहले चेक करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल लगा लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू पुट लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन रूल। सो लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन रूल लगाएं बिकॉज 2 सेम कार्बन की कार्बन चेन्स मिल रही हैं 10-10 कार्बन की। तो सबसे पहले देखें, व्हेन वी आर चूजिंग दिस पाथ तो कितनी साइड चेन आ रही है, 1 2 और 3, राइट। बट व्हेन वी आर चूजिंग दिस पाथ तो कितनी साइड चेन आ रही है बताएं, डेफिनेटली एक साइड चेन और दूसरी साइड चेन। सो आई थिंक अगर हम ये वाला पाथ चूज करते हैं, अगर हम लोग ये वाला पाथ चूज करते हैं तो डेफिनेटली साइड चेन 1 2 और 3 आती है, राइट। और हम 3 वाला पाथ चूज करेंगे। सो लेट्स गो फॉर इट। और नंबरिंग यहां से नहीं करेंगे, लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से नंबरिंग यहां से करेंगे ऊपर से। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो सबसे पहले वर्ड रूट बन जाएगी हमारे पास क्या, डेक, एंड देन हमारे पास एन लगेगा तो डेकेन हो जाएगा, ठीक है।
डिकेन हो जाएगा। तो सबसे पहले वर्ड रूट और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो हम लोग लिखेंगे डिकेन, राइट। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? 3,3 डाइमिथाइल है एक तो, राइट। एंड फिफ्थ पोजीशन के ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो जब भी कभी हमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करनी होती है तो हम इसको सेपरेट करके नेमिंग करते हैं, राइट। इसको सेपरेट करके नेमिंग करें, इस वाले पोर्शन को। इस वाले पोर्शन को सेपरेट करके नेमिंग करें। मैंने इस वाले पोर्शन को थोड़ा सेपरेट कर दिया है, राइट गाइस। और अब क्या होगा, रूल क्या है कि जिस कार्बन से ये मेन कार्बन चेन में जुड़ा है उसको फर्स्ट देना है हमेशा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू गिव 1 टू दिस कार्बन, this is going to 1, this is going to be 2, 3 and then 4 and then 5 will be like this, right guys। अब क्या होगा गौर से देखो, थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है? डेफिनेटली इथाइल लगा हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, पहले इस कंपाउंड का नाम बना लो। तो आप बोलोगे 3 and then इथाइल, 3 and then इथाइल। 3 इथाइल के बाद इस सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, सॉरी, इस पोर्शन को मैंने सेपरेट कर दिया है यहां से, और सेपरेट करने के बाद इस कार्बन को हमने ये वाला कार्बन माना है, राइट। ये वाला कार्बन माना है। इस पोर्शन को उठा के हमने यहां सेपरेट कर दिया है, और इसको हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मान के इसकी नेमिंग करेंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, रूल ये है कि ये जो पूरा कंपाउंड है वो जिस कार्बन से मेन कार्बन चेन में जुड़ा है, इस कार्बन से ये मेन कार्बन चेन में जुड़ा है, तो ये इस कार्बन से जब मेन कार्बन चेन में जुड़ा है तो इसको नंबर 1 दो, इसको 2 दो, इसको 3 दो और इसको 4 दो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो फिर से। सो वी हैव 1 2 3 एंड देन 4। सो आई एम गोइंग टू पुट 1 2 3 4 ऑन इट, राइट। एंड नाउ सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, आप देखिए सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, 2 कार्बन के ग्रुप्स लगे हुए हैं, 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, यानी कि इथाइल। तो इसका नाम बनाते हैं, चलें। इसका नाम कैसे होगा, इसका नाम बनेगा 2 इथाइल, 2 इथाइल। एंड देन 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, तो वी आर गोइंग टू सी इट इज ब्यूटाइल, 2 इथाइल ब्यूटाइल। और ये कहां लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा ग्रुप कहां लगा हुआ है, पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ है 1 2 3 4 और 5th कार्बन के ऊपर। तो एक काम करें, नेमिंग के दौरान आप सबसे पहले लिखेंगे 5 डैश, ठीक है ना, एंड वी आर गोइंग टू पुट ए ब्रैकेट, ठीक है ना, एंड वी आर गोइंग टू पुट ए ब्रैकेट एंड देन 2 इथाइल ब्यूटाइल, 2 इथाइल ब्यूटाइल एंड देन ब्रैकेट क्लोज्ड। देन हमारे पास क्या है, 1 2 3 पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल है, वी आर गोइंग टू राइट 3 डाइमिथाइल, 3 डाइमिथाइल। अच्छा, यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये डैश नहीं लगेगा, यहां कॉमा लगेगा, ठीक है ना। 3 डाइ, 2 लोकेंड को सेपरेट करते हैं हम कॉमा से। डाइमिथाइल एंड देन टोटल कार्बन कितने थे, हमने इनिशियली गिने थे, कितने थे बताएं। तो आप बोलोगे सर टोटल कार्बन थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिकेइंग। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड ओवरऑल, ठीक है। तो आई होप आपको ये नेमिंग समझ आई होगी इस कंपाउंड की। ये हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग की है, तो इसके कुछ और एग्जांपल जब तक नहीं करेंगे आपको मुश्किल आएगी, और प्लस आपको बार बार रिवाइंड करके देखना है कि हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन अराउंड। सो हम एक एग्जांपल और लेते हैं एनसीईआरटी का, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है एनसीईआरटी का हमारे पास
दिस वन। इसमें सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया गया है वो कंडेंस्ड फॉर्मूला के फॉर्म में दिया गया है। एक वहां लिखा गया है CH3 and then CH2 and then CH2 like this carbon is CH3 CH2 and then CH2 and then कार्बन है हमारे पास and then CH है and then ये ग्रुप पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। वहां लिखा हुआ है CH and then CH3 and then CH3 like this, है ना। तो अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो इस तरीके से कंडेंस्ड फॉर्मूला में लिखा हुआ है। मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया है बिकॉज JEE और नीट के अंदर कंडेंस्ड फॉर्मूला का ट्रेंड कंपैरेटिवली ज्यादा है, राइट गाइस। सो अब हम इसका नाम बनाएंगे। तो नाम बनाने के लिए फिर से हम वही रूल देखते हैं। रूल में सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 2 3 4 ऑब्वियसली लोएस्ट लोकेंट रूल तो इधर से ही दिखता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कार्बन यानी कि डिकेन बन रहा है। एंड वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 यानी कि डेफिनेटली वर्ड रूट तो 10 कार्बन की ही बनेगी क्योंकि बाकी सारी 9 हैं, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये वाली 9 है। सो हम 10 वाली को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लेंगे, राइट गाइस। ठीक है, पहला रूल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लगा दिया। लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन रूल तब लगता है जब दो सेम कार्बन चेन हो, तो वी डोंट नीड लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन वाला रूल। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज राइट नाउ, अब हम ऐसा करते हैं कि मेन जो वर्ड रूट है उसको तो लिख ही लेते हैं, राइट। तो हमारे पास डेफिनेटली हमने डिकेन लिख लिया, ठीक है। अब डिकेन लिखने के बाद हमारे पास दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं। एक सब्स्टिट्यूएंट है ये और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। तो एक काम करें, हम इन दोनों को थोड़ा सा सेपरेट लेके अगर देखें तो रूल क्या था। रूल ये था कि ये जो वाला पोर्शन है लाइक दिस पोर्शन एंड ये वाला जो पोर्शन है लाइक दिस पोर्शन, इन दोनों पोर्शन को सेपरेट लेके नेमिंग करें। तो अगर इन दोनों पोर्शन को सेपरेट लेके नेमिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। इसकी नेमिंग कर लेते हैं पहले जो बॉक्स में लिखा है। जिस जगह से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मेन कार्बन चेन में लगा होता है उसको 1 बोलते हैं, दैट्स द रूल। हमने इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, राइट गाइस। और 1 पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है मिथाइल, तो आप बोलोगे 1 मिथाइल, आप बोलोगे 1 मिथाइल। सो वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल लिख दिया हमने, राइट गाइस। एंड देन 1 पोजीशन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है एंड 1 2 2 कार्बन है तो इथेन बनेगा, लेकिन चूंकि ये खुद भी सब्स्टिट्यूएंट है तो हमारे पास इथाइल, 1 मिथाइल एंड इथाइल। अगर समझ ना आए तो फिर से रिवाइंड करके देखो, बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो 1 मिथाइल एंड देन इथाइल। चलो इसका नाम बनाएं, इसका नाम बनाएं। तो आप देखोगे कि इसको 1 दिया, इसको 2 दिया और इसको 3 दिया। तो 1 पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो आप बोलोगे 1 मिथाइल। एंड डेफिनेटली 1 2 3 कार्बन है, यहां 1 2 कार्बन थे तो इथाइल लिखा था, यहां 1 2 3 कार्बन है तो डेफिनेटली प्रोपाइल लिखेंगे। तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। अब खाली आपने लोकेंट लगाने हैं, तो दिस इज 1 2 3 4 एंड देन 5, राइट। एक चीज और ध्यान रखनी है कि बेसिकली इस वाले पोर्शन को मिथाइल इथाइल के बजाय, इस वाले पोर्शन को मिथाइल इथाइल के बजाय आइसोप्रोपाइल भी बोला जाता है। तो एनसीईआरटी के अंदर इस वाले कंपाउंड को ऐसे लिखने के बजाय आइसोप्रोपाइल भी लिखा है, तो वो ध्यान रखना कंफ्यूज ना हो जाए। आइसोप्रोपाइल भी सही है और इस वाले पार्ट को 1 मिथाइल प्रोपाइल को सेकेंडरी ब्यूटाइल भी लिखा जा सकता है, तो वो भी सही है। यू कैन पुट सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। किसको आइसो बोलते हैं, किसको सेकेंडरी बोलते हैं, टर्शरी, नियो, ये सारे मेरे अपकमिंग लेक्चर्स में या क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन होती हैं। मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स को भी आप रेफर कर सकते हैं, तो उनमें काफ़ी डिटेल डिस्कशन होती है अदर देन दिस यूट्यूब चैनल, राइट। सो
अब हमारे पास क्या है, अब तो आपको आ ही गया है कि हमने क्या करना है. दिस इज 1 2 3 एंड देन फोर्थ पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल या 1 मिथाइल इथाइल, एंड 5 पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है सेकेंडरी ब्यूटाइल. 1 2 3 4 एंड 5 पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है, 5 पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है सेकेंडरी ब्यूटाइल. ठीक है ना. तो आप इसको एनसीईआरटी के हिसाब से लिखें, चाहे आईयूपीएसी ने जो नॉर्म्स दिए हैं और उनको रूल्स लगा के करें. अगर आप ये नाम लिखेंगे तो भी ठीक है, और अगर आप ये नाम लिखेंगे तो भी ठीक है. तो एनसीईआरटी में जब ये दिया गया है तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन हो सकता है कि गिवन ये हो लेकिन पूछा ये जाए, ये ऑप्शन में ही ना हो. तो यू शुड बी नोइंग दैट, राइट. ऑलराइट, अदर देन दिस तो ये समझ आ गया क्या करना है. आपको 5 पोजीशन के ऊपर ये लगाना है या ये लगाना है, तो यहां लिखोगे 5 एंड देन ये लिखोगे, एंड देन फिर उसके बाद 4 पोजीशन के ऊपर आपको ये लगाना है. ठीक है ना. और आप नेम लिख पाओगे. एक बार एनसीईआरटी रेफर करें, आपको समझ आ जाएगा. अगला एग्जांपल लें. नेक्स्ट एग्जांपल भी हमारे पास एनसीईआरटी का ही है, तो अगर आप चाहें तो मैं लिख भी देता हूं. काफी सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ने लिखा नहीं है. तो व्हाट वी हैव इज 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल. हम यहां लिख रहे हैं 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 आइसोप्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल, एंड देन वी आर कनेक्टिंग इट विद डेकेन. ठीक है ना. तो दिस इज कंप्लीट नेम ऑफ द कंपाउंड. नेक्स्ट 2 एग्जांपल और हैं एनसीईआरटी के, इनको डिस्कस कर लेते हैं. अगर इस एग्जांपल को देखें तो आपको पता चलेगा कि नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम 1 2 3 4 5 से देखें, या 1 2 3 4 5 से देखें. दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे तो सेम ही पोजीशन है. ठीक है ना. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो एक बार चेक कर लें कि 9 कार्बन की कोई और कार्बन चेन तो नहीं है. ठीक है. तो लेट्स चेक. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नहीं है. और चूंकि ये कंपाउंड सिमेट्रिक है, इस कंपाउंड के इधर और इधर, इस कंपाउंड के इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट आइडेंटिकल है, तो जब आप इधर की नंबरिंग करते हो तो आपको इधर वाला देखने की जरूरत नहीं. सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 देन 8, राइट. एंड अगर 4 से इधर की तरफ जाओ तो 5 6 7 एंड देन 8, यानी कि ये तो 8 कार्बन की ही कार्बन चेन है, दोनों तरफ जा रहे हो तो, राइट गाइस. सो वी आर गोइंग टू टेक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कार्बन की कार्बन चेन. यानी कि मेन जो कार्बन चेन है वो चाहे LHS से लो चाहे RHS से लो 9 कार्बन की कार्बन चेन होगी. ये तो समझ आ गया. ये कार्बन चेन का एरो होता है, मैंने स्टार्टिंग से ही ऐसे ही लगाया है. ठीक है ना. तो यू कैन पुट नंबरिंग लाइक दिस 1, है ना. यू कैन पुट एनी काइंड ऑफ नंबरिंग यू वांट, 1 एंड देन 2, राइट. तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, नंबरिंग आप कर सकते हो. ठीक है ना. फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें 1 2 एंड देन वी गोना हैव 3 एंड देन वी गोना हैव 4 एंड देन वी गोना हैव 5. तो 5 पोजीशन के ऊपर ये जो ग्रुप लगा हुआ है, हमें इस ग्रुप को एसेंशियली एनालाइज करना है. तो इस ग्रुप को एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया था रूल क्या है. रूल इज दैट कि हम इसको बाहर की तरफ लेके जाएंगे, और बाहर की तरफ लेके जाने का मतलब है इसकी अलग से नेमिंग करेंगे. तो इसकी अलग से नेमिंग कर देते हैं. इसको रखते हैं 1, इसको रखते हैं 2 और इसको रखते हैं 3. अब गौर से देखो ये क्या है, 2 2 डाइमिथाइल एंड देन 1 2 एंड देन 3, तो प्रोपाइल. फिर से समझे, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है. इसकी नेमिंग करने के लिए इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, तो 1 2 3. सेकेंड पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो 2 2 डाइमिथाइल एंड 1 2 3 प्रोपाइल. सो वी आर गोइंग टू राइट 5 फिफ्थ पोजीशन के ऊपर, 5th पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है हमारे पास 2 2 एंड देन डाइमिथाइल एंड देन प्रोपाइल एंड देन डाइमिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज. एंड 9 कार्बन है हमारे पास. 5 के बाद वी हैव 6 7 देन 8 एंड देन 9. वी आर गोइंग टू राइट इट नॉनेन, डेफिनेटली, राइट गाइस.